नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां आप सभी को देखने को मिलेंगी देश और दुनिया की सभी बड़ी और काम की खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। वहीं दोस्तों, कोरोना के नए वेरिएंट के चलते देश में मोदी सरकार और कई राज्यों ने कई नए नियम लागू कर दिए हैं, जिसका जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर देखें ताकि कोई भी काम की खबर आपसे छूटे ना। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 1 जनवरी से ATM से पैसे निकालना होगा महंगा। दोस्तों, अगले महीने से ग्राहकों को फ्री ATM ट्रांजैक्शन लिमिट पार करने पर ग्राहकों को ज्यादा पेमेंट करना होगा। जून में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 1 जनवरी 2022 से ATM में मुफ्त मासिक पैसा निकालने पर एक लिमिट के बाद शुल्क बढ़ाने की इजाजत दी थी। हर एक बैंक हर महीने कैश और नॉन कैश ATM ट्रांजैक्शन देता है। मेट्रो सिटी में अन्य बैंक के ATM से 3 बार ATM की सेवा मुफ्त ले सकते हैं, जबकि गैर मेट्रो शहरों में यह संख्या 5 है। अब 1 जनवरी से मुफ्त सीमा के बाद चार्ज देना होगा। RBI के दिशा निर्देशों के अनुसार एक्सिस बैंक या अन्य बैंक के ATM में मुफ्त सीमा के ऊपर का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने पर 21 रुपए और GST देना होगा। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसी ही ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज और काम की खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। देश में और विस्फोटक हुआ ओमिक्रॉन, 21 राज्यों तक पहुंचा। अब तक 781 नए केस, दिल्ली में सबसे ज्यादा मामले। दोस्तों, ओमिक्रॉन का खतरा लगातार देश में बढ़ता जा रहा है। कोरोना का यह नया वेरिएंट देश के 21 राज्यों तक पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों के अंदर ओमिक्रॉन के 128 नए मरीज मिले हैं। इसके बाद देश में ओमिक्रॉन के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। हालांकि ओमिक्रॉन के 241 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इसके सबसे ज्यादा मामले आए हैं, तो वहीं दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 238 हो गए हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में 167, गुजरात में 73 और केरल में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 65 हो गई है। इस बीच कोरोना के राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत अब तक 143.15 करोड़ लोगों को टीके की खुराक दी जा चुकी है। देश में कोरोना के सक्रिय मामले इस वक्त 77,002 हैं। सक्रिय मामले कुल मामलों में 1% से भी कम है। वर्तमान में यह 0.22% है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है। कोरोना से इस समय रिकवरी दर 98.40% है। यह मार्च 2020 के बाद से उच्चतम दर है। इधर ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कोरोना के मामले अब बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 9,195 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 7,337 ठीक हुए हैं। इसके बाद कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 3,42,51,292 हो गई है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, ये है घर में गोल्ड रखने की लिमिट। उससे ज्यादा मिला तो पीसनी पड़ेगी जेल में जंग। दोस्तों, कानपुर के इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर से अब तक 64 किलो सोना मिल चुका है। इसकी मार्केट वैल्यू करीब 32 करोड़ रुपए है। व्यापारी के घर में लगभग 250 किलो चांदी भी बरामद की गई है। पीयूष जैन तो बड़ा व्यापारी है। यदि उसने GST और टैक्स भरा होता तो भी वह इतना सोना और चांदी खरीद कर रख सकता था। लेकिन क्या आप जानते हैं एक आम आदमी अपने घर में कितना सोना रख सकता है? नहीं जानते तो जान लीजिए। सरकारी नियमों के मुताबिक विवाहित महिला घर में 500 ग्राम, अविवाहित महिला 250 ग्राम और पुरुष 100 ग्राम सोना बिना इनकम प्रूफ दिए रख सकते हैं। तीनों कैटेगरी में तय लिमिट से सोना घर में रखने पर इनकम टैक्स विभाग सोने के आभूषण जब्त नहीं करेगा। यदि अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए तय लिमिट से अधिक सोना घर में रखा जाता है तो व्यक्ति को इनकम प्रूफ देना जरूरी होगा। इसमें सोना कहां से आया और कैसे खरीदा गया, इससे जुड़े सबूत इनकम टैक्स विभाग को दिखाने पड़ेंगे। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, बड़ी खबर, हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान। झारखंड में 25 रुपए सस्ता होगा पेट्रोल डीजल। दोस्तों, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। राज्य में पेट्रोल और डीजल के नए साल में 25 रुपए तक सस्ता मिलेगा। CM हेमंत सोरेन ने सरकार के 2 साल पूरे होने पर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का असर गरीब और मंझोले स्तर के लोगों पर पड़ रहा है। हालांकि ये सुविधा सिर्फ BPL कार्ड धारकों के लिए है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया है कि 26 जनवरी से झारखंड में BPL कार्ड धारकों को पेट्रोल और डीजल 25 रुपए सस्ता मिलेगा। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, दिल्ली में कोरोना विस्फोट के बाद येलो अलर्ट, सख्त किए गए प्रतिबंध। जाने क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद। दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर तमाम सरकारें सतर्क हो गई हैं। कई जगह नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है, लेकिन दिल्ली में कल से कई ऐसी पाबंदियां लगाई जा चुकी है जिसे आप मिनी लॉकडाउन या फिर सेमी लॉकडाउन कह सकते हैं। दिल्ली में एक बार फिर सेमी लॉकडाउन जैसे हालात दिखने लगे हैं। राजधानी में येलो अलर्ट जारी होने के साथ कई तरह की पाबंदियां लगाई गई है। दिल्ली में क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद। दोस्तों, दिल्ली में अब अगले आदेश तक स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, बैंक्वेट हॉल, जिम, स्पा बंद रहेंगे, लेकिन सैलून खुले रहेंगे। दुकानें और मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी। ऑड इवन की तर्ज पर दुकानें और मॉल खुलेंगे। मेट्रो और बसें 50% क्षमता पर चलेंगी। मेट्रो और बसों में खड़े रहने की अनुमति नहीं। ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी में सिर्फ 2 यात्री सफर करेंगे। रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं। सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक खुले रहेंगे। प्राइवेट दफ्तर 50% क्षमता के साथ सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। शादियों में सिर्फ
सिर्फ 20 लोगों को ही इजाजत होगी। धार्मिक स्थल में श्रद्धालुओं की एंट्री बैन रहेगी। इसके अलावा रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। दिल्ली में आज DDMA यानी दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें कोरोना के साथ साथ ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों से खराब होते हालात पर चर्चा होगी। ये बैठक उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में होगी, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, पीएम मोदी का हल्द्वानी दौरा कल, उत्तराखंड को देंगे 17,000 करोड़ का तोहफा। दोस्तों, अगले साल फरवरी मार्च में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें उत्तराखंड भी शामिल है, लिहाजा उत्तराखंड में भी सियासी घमासान जोरों पर है। इसी कड़ी में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के दौरे पर जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी का कल उत्तराखंड के हल्द्वानी जाने का कार्यक्रम है। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी 14,000 करोड़ की लागत वाली योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। साथ ही वह करीब 3,500 करोड़ की योजनाओं को लोकार्पण भी करेंगे। जनता को समर्पित की जाने वाली योजनाओं में ऑल वेदर रोड परियोजना की कुछ सड़कें, नमामि गंगे परियोजना के तहत नैनीताल में हुए कार्य आदि शामिल है। शिलान्यास और लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री हल्द्वानी के MB इंटर कॉलेज मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जानकारी के हल्द्वानी के मुताबिक प्रधानमंत्री जिन 14,000 करोड़ की योजना को शिलान्यासन करेंगे, उनमें लखवाड़ जल विद्युत परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की कई सड़कें, उधम सिंह नगर जिले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का सैटेलाइट सेंटर, पिथौरागढ़ व रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज, भरतमाला सड़क परियोजना की कुछ सड़कें, हल्द्वानी रिंग रोड आदि शामिल है। इसके अलावा लोकार्पित की जाने वाली परियोजनाओं में नगीना काशीपुर राजमार्ग, नमामि गंगे के तहत नैनीताल में हुए कार्य, पिथौरागढ़ जिलों में 2 हाइडल प्रोजेक्ट, ऑल वेदर रोड परियोजना की कुमाऊं में संबंधित सड़कें मुख्य हैं। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, अभी निपटाले सारे काम, जनवरी में इन 16 दिन बंद रहेंगे बैंक। दोस्तों, नया साल आने वाला है। नए साल में 1 जनवरी से कई नियम बदल जाएंगे, जिसका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ना तय है। 1 जनवरी से बैंकों के काम में भी कई बदलाव देखे जाएंगे। इसी में कुछ वे दिन भी होंगे जब बैंक बंद रहेंगे और आपका काम नहीं होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अगले साल के पहले महीने यानी जनवरी 2022 के बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है। RBI की छुट्टियों की लिस्ट के मुताबिक जनवरी 2022 में देश के अलग अलग हिस्सों में कुल मिलाकर बैंक 16 दिन बंद रहेंगे। ऐसे में जनवरी महीने में बैंकों का कामकाज निपटाने के लिए घर से निकलने से पहले बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जरूर देखकर निकलें, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। रिजर्व बैंक की लिस्ट के मुताबिक जनवरी में वीकेंड की छुट्टियों के अलावा भी बैंक 9 दिन बंद रहेंगे। इनमें कुछ छुट्टियां पूरे देश के लिए हैं, तो कुछ छुट्टियां स्थानीय हैं। मजेदार बात तो ये है कि जनवरी और नए साल की शुरुआत की छुट्टियों से हो रही है। नए साल के पहले दोनों दिन बैंक पूरे देश में बंद रहने वाले हैं। जनवरी महीने में बैंकों की छुट्टियों की पूरी लिस्ट: 1 जनवरी पूरे देश में नए साल की छुट्टी, 2 जनवरी रविवार, 4 जनवरी लुसुंग के चलते सिक्किम में बंद रहेंगे बैंक, 8 जनवरी दूसरा शनिवार, 9 जनवरी रविवार, 11 जनवरी मिशनरी डे, 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जयंती, 14 जनवरी मकर संक्रांति पोंगल, 15 जनवरी उत्तरायण माघे संक्रांति पोंगल तिरुवल्लुर डे, 16 जनवरी रविवार, 18 जनवरी ताइपूसन, 22 जनवरी चौथा शनिवार, 23 जनवरी रविवार, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 30 जनवरी रविवार, 31 जनवरी में दाम में फी। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे। तेल कंपनियों ने जारी किए पेट्रोल डीजल के आज के रेट, जाने अपने शहर में प्रति लीटर का भाव। दोस्तों, महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों के लिए राहत भरी खबर है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज यानी कि 29 दिसंबर के लिए पेट्रोल और डीजल का भाव जारी कर दिया है। 1.5 महीने से ज्यादा समय से पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार 56वें दिन ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। आज भी पेट्रोल का दाम जस का तस बना हुआ है। आज भी पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव न होने से उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली है। आपको बता दें कि 3 नवंबर को एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद से राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल के भाव स्थिर हैं। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 95 रुपए 41 पैसे जबकि डीजल का दाम 86 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 98 पैसे व डीजल की कीमत 94 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 104 रुपए 67 पैसे जबकि डीजल का दाम 89 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल 101 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर है और डीजल 91 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर है। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें क्या है, इस आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के भाव रोजाना बदलते हैं और सुबह 6 बजे अपडेट हो जाते हैं। पेट्रोल डीजल का रोज का रेट आप SMS के जरिए भी जान सकते हैं। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, वेदर अपडेट्स। इन राज्यों में बारिश से बढ़ेगी ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया ये अलर्ट। दोस्तों, उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। इस बीच मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी तो कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। मंगलवार को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश और बर्फबारी देखने को मिली। वहीं इन इलाकों में आज भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिसंबर के आखिरी में देश के कुछ राज्यों में बादल छाए दिख रहे हैं। अगले 4 दिनों में
रात और सुबह में पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान में अलग अलग हिस्सों में घना कोहरा नजर आएगा। मौसम विभाग ने झारखंड, बिहार, राजस्थान सहित कई राज्यों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है। आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तरी राजस्थान में 1 और 2 जनवरी को शीतलहर चल सकती है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 24 घंटों में यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा पश्चिमी हिमालय पर बर्फबारी हो सकती है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में ठंडक के और बढ़ने की संभावना है। वहीं गुजरात, बिहार, बंगाल में भी बारिश होने की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक एक पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात के रूप में उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर मंडरा रहा है। वहीं दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों में भी एक चक्रवाती परिसंचरण दिख रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के मध्य भागों पर भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है गोल्ड प्राइस अपडेट। सोना खरीदारों के लिए खुशखबरी, अब भी 7,882 रूपए सस्ता मिल रहा है गोल्ड। यहाँ जाने ताजा भाव। दोस्तों, अगर आप सोना या फिर सोने के गहने खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। इस कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन मंगलवार को सोना महंगा हुआ। मंगलवार को सोना 147 रूपए प्रति 10 ग्राम की तेजी के साथ 48,318 रूपए के स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले सोमवार को सोना 48,171 रूपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ था। मंगलवार को सोने के साथ साथ चांदी भी महंगी हुई। मंगलवार को चांदी 809 रूपए प्रति किलो की दर से महंगी होकर 62,225 रूपए प्रति किलो के स्तर पर बंद हुई। वहीं सोमवार को चांदी 61,416 प्रति किलो के स्तर पर बंद हुई थी। इस तरह सोमवार को 24 कैरेट सोने का ताजा भाव 48,318 रूपए प्रति 10 ग्राम, 23 कैरेट वाला सोना 48,125 रूपए प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट वाला सोना 44,259 रूपए प्रति 10 ग्राम, 18 कैरेट वाला सोना 36,239 रूपए प्रति 10 ग्राम और 14 कैरेट वाला सोना लगभग 28,266 रूपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर ट्रेड कर रहा था। इस तरह सोमवार सोना अपने ऑल टाइम हाई के करीब 7,882 रूपए प्रति 10 ग्राम रुपए सस्ता बिक रहा है। सोने ने अपना ऑल टाइम हाई अगस्त 2020 में बनाया था। उस वक्त सोना 56,200 रूपए प्रति 10 ग्राम के स्तर तक चला गया। वहीं चांदी अपने उच्चतम स्तर से करीब 18,464 रूपए प्रति किलो की दर से सस्ती मिल रही है। चांदी का अब तक का उच्चतम स्तर 69,980 रूपए प्रति किलो है। दोस्तों, अगर आप सोने की शुद्धता जांचना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार की ओर से एक ऐप बनाया गया है। BIS केयर ऐप से ग्राहक सोने की शुद्धता की जाँच कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए आप न सिर्फ सोने की शुद्धता की जाँच कर सकते हैं बल्कि इससे जुड़ी कोई शिकायत भी कर सकते हैं।